बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावन का जिंदा कलाम। हिजकील नबी की किताब उसका 48 बाब। और कुबैल के नाम यही है, इंतहाई शिमाल पर हतलून के रास्ते के साथ साथ हमाद के मदाखल से होते हुए हसरानून तक, जिसके शिमाल में दमिश्क और हमाद के इलाके हैं। मशरक से मगरब तक दान के लिए एक हिस्सा, और दान के इलाके के पास मशरक से मगरब तक आशर के लिए एक हिस्सा, और आशर के इलाके के पास मशरक से मगरब तक नफ्ताली के लिए एक हिस्सा, और नफ्ताली के इलाके के पास मशरक से मगरब तक मनसे के लिए एक हिस्सा, और मनसे के इलाके के पास मशरक से मगरब तक अफरीम के लिए एक हिस्सा, और अफरीम के इलाके के पास मशरक से मगरब तक रोबन के लिए एक हिस्सा, और रोबन के इलाके के पास मशरक से मगरब तक यहूदा के लिए एक हिस्सा, और यहूदा के इलाके के पास मशरक से मगरब तक नज़र का वो हिस्सा होगा जो तुम वक़्फ़ करोगे। उसका अर्ज 25,000 और तूल मशरक से मगरब तक बाकी हिस्सों में से एक के बराबर होगा, और मुक़द्दस उसके वसत में होगा। और नज़र का वो हिस्सा जो तुम खुदावंद के लिए वक़्फ़ करोगे 50,000 लंबा और 20,000 चौड़ा होगा। उसमें काहिनों के लिए मुक़द्दस नज़र का हिस्सा होगा। शमला 25,000 लंबा, गरबा 10,000 चौड़ा, शरका 10,000 चौड़ा, और जनुबा 25,000 लंबा, और खुदावंद का मुक़द्दस उसके वसत में होगा। और ये बनी सदूक में से उन मखसूस शुदा काहनों के लिए होगा जो मेरी खिदमत में कायम रहे, और लावियों की तरह बनी इसराइल की बरगश्तगी के वक़्त गुमराह न हुए, और मुल्क की नज़र में से लावियों के इलाके से मुल्क ये उनके लिए नज़र का हिस्सा होगा जो नहायत मुक़द्दस ठहरेगा। और काहनों के इलाके से मुतसल लावियों का हिस्सा होगा। तूल में 25,000 और अर्ज में 10,000, कुल लंबाई 25,000 और चौड़ाई 20,000 होगी। और वो उसमें से कुछ न बेचेंगे और न तब्दील करेंगे, और ज़मीन के पहले फल इंतकाल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो खुदावंद के लिए मखसूस हैं। और बाकी का 5,000 चौड़ा जो 25,000 तूल में से रहा, वो अनवा शहर और शमलात के लिए आम जगह होगा, और शहर उसके वसत में होगा। और उसने नाप में शिमाल की तरफ 4,500, जनूब की तरफ 4,500, मशरक की तरफ 4,500, और मगरब की तरफ 4,500, और शहर की नवाही शिमाल की तरफ 250, और जनूब की तरफ 250, और मशरक की तरफ 250, और मगरब की तरफ 250 होगी। और तूल में से बाकी जो मुक़द्दस नज़र के हिस्से के मुकाबल है, यानी 10,000 मशरक की तरफ और 10,000 मगरब की तरफ, उसका फल शहर के बशिंदों की खुराक होगा। और शहर के बशिंदे जो उसमें रहेंगे इसराइल के तमाम कबाइल में से होंगे। नज़र का पूरा हिस्सा 25,000 लंबा और 25,000 चौड़ा मरबा होगा। तुम उसे मुक़द्दस नज़र और शहर की मलकियत के तौर पर वक़्फ़ करोगे।
جو باقی رہا وہ رئیس کا ہوگا اور مقدس نظر کے حصے اور شہر کی ملکیت کی دونوں طرف نظر کے حصے کے 25,000 کے مقابل مشرق کی طرف اور 25,000 مغرب کی طرف کا وہ علاقہ جو قبائل کے علاقے سے متصل ہے وہ رئیس کا ہوگا۔ جس علاقے کی ایک طرف لاویوں اور شہر کی ملکیتیں ہیں جو رئیس کے علاقے کے درمیان ہے، اور دوسری طرف یہودا اور بنیامین کے علاقے ہیں، وہ رئیس کا ہوگا۔ اب باقی قبائل کی بانٹ مشرق سے مغرب تک بنیامین کے لیے ایک حصہ اور بنیامین کے علاقے کے پاس مشرق سے مغرب تک شمعون کے لیے ایک حصہ اور شمعون کے علاقے کے پاس مشرق سے مغرب تک یساکر کے لیے ایک حصہ اور یساکر کے علاقے کے پاس مشرق سے مغرب تک زبلون کے لیے ایک حصہ اور زبلون کے علاقے کے پاس مشرق سے مغرب تک جاد کے لیے ایک حصہ اور نجبہ کی طرف جنوبی سرحد جاد کے علاقے سے ملحق ہے، یہ تمار سے لے کر مریبہ قدیش کی چشمے تک اور مصر کی وادی سے ہوتی ہوئی بحر اعظم تک ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے تم اسرائیل کے قبائل کے لیے میراث کے طور پر بانٹ لو گے، اور یہ ان کے حصے ہیں۔ مالا خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، اور شہر کے مخراج یہ ہیں: شمال کی طرف پیمائش 4,500 شہر کے پھاٹک اسرائیل کے قبائل سے نامزد ہوں گے۔ 3 پھاٹک شمال کی طرف یعنی روبن کا پھاٹک اور یہودا کا پھاٹک اور لاوی کا پھاٹک، اور مشرق کی طرف کی پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک یعنی یوسف کا پھاٹک اور بنیامین کا پھاٹک اور دان کا پھاٹک، اور جنوب کی طرف کی پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک یعنی شمعون کا پھاٹک اور یساکر کا پھاٹک اور زبلون کا پھاٹک، اور مغرب کی طرف کی پیمائش 4,500 اور 3 پھاٹک یعنی جاد کا پھاٹک اور آشر کا پھاٹک اور نفتالی کا پھاٹک، اور اس کا کل محیط 18,000۔ اور اسی دن سے شہر کا نام یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 48 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے: شہر کے پھاٹک اسرائیل کے قبائل سے نامزد ہوں گے، 3 پھاٹک شمال کی طرف یعنی روبن کا پھاٹک اور یہودا کا پھاٹک اور لاوی کا پھاٹک۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے: آمین۔